सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पंचदशः पाठ पर्यावरणम, है ना। तो पर्यावरण माने परिधन आवरण, है ना, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मनुष्यो यत्र निवसति यत् खादति यद वस्त्रम धार्यति यज जलम पिबति यस्य पवनस्य सेवनम करोति एतत् सर्वम पर्यावरणम इति शब्दम अभिधीयते। तो बच्चों आज हम बहुत सुंदर पाठ पढ़ रहे हैं, पर्यावरण, है ना। आज के डेट में बस चर्चा भी इसी बारे में होती है कि पर्यावरण बहुत ही दूषित हो गया है। उसी के कारण सभी बीमारियां और जो जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है सब उसी के कारण आ रही है। तो मनुष्य माने होता है मनुष्य, यत्र माने जहाँ, निवसति माने निवास करता है। मनुष्य जहाँ रहता है या निवास करता है। यत माने जो, खादति माने खाता है, जो खाता है। यद वस्त्रम धार्यति, जो वस्त्र धारण करता है। यज जलम पिबति, जो जल पीता है। यस्य, जिस, पवनस्य, पवन का, हवा का, सेवनम करोति, सेवन करता है। मनुष्य जहाँ रहता है, जो खाता है, जो वस्त्र धारण करता है, जो जल पीता है, जिस पवन का, हवा का सेवन करता है। एतत् सर्वम, यह सभी, पर्यावरण इति शब्दे, इस शब्द से अभिधीयते जाना जाता है या ऐसा कहा जाता है। अधुना पर्यावरणस्य समस्या न केवलं स्वदेशस्य एव अपितु समस्त विश्वस्य समस्या वर्तते। अधुना माने आजकल। पर्यावरणस्य समस्या, पर्यावरण की समस्या न केवल भारत की, है ना, न केवल भारत की यानी अपने देश की। स्वदेशस्य माने अपने देश की, एव माने ही, अपने देश की ही, अपितु बल्कि, समस्त विश्वस्य, पूरे विश्व की समस्या वर्तते है ना। वास्तव में क्यों आज जो पर्यावरण की समस्या है केवल भारत की समस्या नहीं, हमारे देश की समस्या नहीं है, ये तो पूरे विश्व की समस्या है। अभी देखें ना, जैसे कोरोना आया है, कोरोना केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। यज जलम, यश्च वायु अद्य उपलभ्यते। यज जलम माने जो जल, यश्च और जो, वायु हवा, अद्य आज, उपलभ्यते उपलब्ध है, आज जो जल और वायु उपलब्ध है। तत्सर्वम मलिनम दूषितम च दृश्यते। तत्सर्वम वह सभी, मलिन, है ना, मलिन और दूषित हो गया है। क्या हो गया है? गंदा और दूषित दिखाई देता है। दृश्यते माने दिखाई देता है। आज जो जल और वायु उपलब्ध है वह सभी मलिन, गंदा और दूषित दिखाई देता है ना। जैसे पहले आप लोग देखेंगे हमारे घरों में, आज हम सब सुबह घर को पोछा लगाएं, शाम को देखेंगे पूरे घर में, ज़मीन में, पूरे जो सामान रखा है उसमें काली परत चढ़ जा रही है। पैरों के तलवों को देखना आप लोग अपने, है ना। चप्पल मत पहनो घर में, पूरा पैर का तलवा क्या हो जा रहा है? काला हो जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, ये अभी 10-15 साल में ज़्यादा हुआ है। तो जितनी फैक्ट्रियां हैं, है ना, जितनी फैक्ट्रियां, जगह जगह फैक्ट्री तैयार हो रहे हैं और फैक्ट्री को गलत तरीके से चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका जो हवा है, गंदा हवा, वो वातावरण में हमारे पास मिक्स हो रहा है। अब हवा तो ऐसे है, सांस तो सब लेते हैं, तो सभी चीज़ क्या हो गया है? गंदा और दूषित हो गया है। उद्योगशाला नाम मलिनम जलम नालिका नाम माध्यमेन गंगा सदृशी पावनी नदीम अपि मलिनायते। नालिका नाम माध्यमेन, नालियों के माध्यम से, गंगा सदृशी माने के समान, गंगा के जैसे, पावनी नदी, पवित्र नदी भी मलिन हो गई है। जैसे आप लोग देखना, फैक्ट्री है जो, है ना, उद्योगशाला माने फैक्ट्री, फैक्ट्रियों की जो गंदे जल है, मलिनम जल, गंदे जल, नलिका नाम, नालियों के माध्यम से कहाँ जाते हैं? गंगा के समान जितनी नदियाँ हैं वहाँ जाते हैं, है ना, वहाँ पर उनका पानी वहीं जाता है। तो वो क्या है? गंदा, दूषित हो रहा है। आप लोग जब भी कभी यात्रा करते होंगे तो देखेंगे छोटी छोटी नदियाँ बीच में पड़ती है, बहुत ही गंदी दिखाई देती है, उसकी पानी बहुत गंदा हो जाता है। तो क्या होता है? फैक्ट्री का जो गंदा पानी रहता है उसको सीधा नाली को कहाँ जोड़ देते हैं? नदी से। नदी में पूरा पानी गंदा गया तो नदी का पानी तो गंदा होगा ही। धूम नलिकाभ्य निस्सरेण दूषितो धूमराशि अद्य पवित्रम अपि आकाशम दुष्यति। धूम नलिकाभ्य, धुएँ की नालियाँ। फैक्ट्री में आप लोग देखना, धुआं निकलता है ना, तो धुएँ का जो पाइप रहता है, नाली रहता है, निस्सरण, निकलते हुए, धुएँ के नालियों से निकलने वाले दूषित धूम राशि, धुएँ के ढेर, धूम माने धुआं,
राशि माने ढेर, धुएं के ढेर। अद्य आज, पवित्रम अपि, है ना, पवित्र भी, आकाशम पवित्र आकाश को भी दूषयति दूषित कर रहा है। बताया ना अभी कि जितनी फैक्ट्रियाँ आप लोग देखना कि फैक्ट्री जो होता है उसका जो धुआं निकलता है उसको एकदम ऊंचाई पे रखते हैं और वो सीधा कहाँ जाता है उसका धुआं, आकाश में। लेकिन क्या कर रहे हैं, उसका उसका जो धुआं है नलियों को ठीक से नहीं बना रहे, पाइप को ठीक से नहीं करते, तो आसपास पूरा धुआं धुआं ही दिखाई देता है। तो जो दूषित धुआं है क्या होता है, आकाश में न जाके पूरे जो हम रहते हैं उधर फैल जाता है। आप हमारे चरोदा के आसपास भी देखना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, महसूस करना आप लोग। समस्तम जलवायु मंडलम पर्यावरणम विकृतम करोति, समस्त जलवायु मंडल पर्यावरण को विकृत कर रहा है ना। फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को हम। अधुना पर्यावरण से समस्या न केवलम, है ना, आज कल पर्यावरण की समस्या न केवल अपने देश की ही अपितु समस्त विश्व की समस्या है। जो जल जो वायु, है ना, जो जल और जो वायु आज उपलब्ध है वह सभी गंदा और दूषित दिखाई दे रहा है। कारखानों के गंदे जल नालियों के माध्यम से गंगा जैसे पवित्र नदी को भी मलिन कर रहे हैं। धूम नलिकाभ्य माने धुएं की नालियों से निकलने वाले दूषित धुएं के ढेर आज पवित्र आकाश को भी दूषित कर रहे हैं। समस्त जलवायु मंडल पर्यावरण को विकृत कर रहा है। आधुनिकाः वैज्ञानिकाः आणविकाः प्रयोगाः अपि पर्यावरणस्य प्रदूषकं संवर्धयन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक और क्या बोल रहे हैं, आणविक प्रयोग भी पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। संवर्धयन्ति माने बढ़ा रहे हैं, अंति बहुवचन। जो अभी प्रयोग हो रहा है, आप लोग देखे होंगे एटम बम बना रहे हैं तो कोई ना कोई प्रयोग कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग और हवा में उसको लागू करते चलाते हैं। पूरा देखे होंगे आप लोग, जब छोड़ते हैं तो कितना धुआं उठता है ना। तो वही बोल रहे हैं, आधुनिक वैज्ञानिक और आणविक प्रयोग भी पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, है ना, दूसरे देश से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में हम धीरे धीरे मौत की ओर जा रहे हैं। गत दिवसेषु इराक अमेरिका देशयोः भीषणे युद्धे प्रयुक्तैः आयुधैः समुद्रस्य अपि जलं दूषितम्। गत दिवसेषु माने बीते दिनों में इराक अमेरिका देश में भीषण युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र, आयुधैः माने अष्टों शस्त्रों से, समुद्रस्य अपि जलम समुद्र का जल भी दूषित हो गया। बीते दिनों में अमेरिका, है ना, इराक अमेरिका देश में भीषण युद्ध में प्रयोग होने वाले अष्टों शस्त्रों से समुद्र का जल भी दूषित हो गया है। आप लोग टीवी में न्यूज़ में देखे होंगे, कई साल पहले इराक से अमेरिका का युद्ध चला, बस दिख रहा है तोप चल रहा है ना, केवल बंदूकें, बम, सब तरफ देख कर डर भी लगता था। तो क्या हो रहा है इससे, पूरा समुद्र का जल तो दूषित होगा ही। तैल कूपेष्वपि अग्नि प्रज्वलिता, तेल के कुओं में भी अग्नि जल रही है ना। प्रज्वलिता माने जल रही है, तेल के कुओं में भी अग्नि जल रही। जैसे हमारे यहाँ पानी का कुआं होता है ना, तो इराक तरफ, सऊदी अरब तरफ क्या होता है, वहाँ तेल के कुएं होते हैं। जैसे हमारे से पानी निकलता है, उधर कुएं से तेल निकलता है, तो उसमें भी क्या है, आग जल रही है। फलतः प्रत्येकः प्राणी शुद्धं प्राणवायुं प्राप्तुं न शक्नोति। परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्राणी शुद्ध ऑक्सीजन, प्राणवायु किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को, प्राप्तुं न शक्नोति, प्राप्त नहीं कर सकता। दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यं क्षीणं भवति, दिन प्रतिदिन, क्या बोल रहे हैं, और दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य क्या हो रहा है, क्षीणम, कमजोर होते जा रहा है। जैसे आप लोग देखना, हम लोग क्या करते हैं, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ऑक्सीजन मिले। और वास्तव में अगर हम एक पेड़ लगाएं तो क्या उस पेड़ का जो ऑक्सीजन मिलता है क्या हम ही लेंगे, नहीं, इसको आसपास के जितने लोग हैं सब उस ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। पर होता क्या है, यहाँ हम पेड़ लगाते हैं, कोई आके उसको उखाड़ के फेंक देता है, या पेड़ लगाए दूसरी जगह पत्ती गिर रहा है दूसरे घर में, तो चिड़चिड़ाते हैं दूसरे घर वाले, अरे पत्ती गिर रहा है, तो क्या हुआ, पत्ती गिर रहा है तो तुमको ऑक्सीजन तो मिल रहा है भाई, 2 मिनट के लिए पत्ती उठा नहीं सकते आप, है ना। अभी देखिए ना, कोरोना काल में कितना ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, तो लोग भले ही ऑक्सीजन खरीद के लगा लेंगे पर पेड़ पौधे नहीं लगा सकते। फिर से देखेंगे पैराग्राफ को। आधुनिक वैज्ञानिक आणविक प्रयोग भी पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ाते हैं। बीते दिनों में इराक अमेरिका देश के बीच में भीषण युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र शस्त्रों से समुद्र का जल भी दूषित हो गया। तेल के कुओं में भी अग्नि जल रही थी।
परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्राणी शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकता और दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य कमज़ोर होते जा रहा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में